इस धरती पर रहना हर प्राणी के लिए आसान नहीं है। सर्दियों के दौरान आप और हम अक्सर मोटी मोटी जैकेट पहन लेते हैं, घर में हीटर का सहारा लेते हैं और सर्दियों में गर्मा गर्म खाने का लुत्फ उठाते हैं और रात होते ही अपने अपने कंबल और रजाई में घुस जाते हैं। लेकिन जानवरों के पास इस तरह का कोई भी साधन मौजूद नहीं होता है। ठंड से बचने के लिए जानवर एक खास तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। आपने कभी न कभी हाइबरनेशन या फिर शीत निद्रा के बारे में जरूर सुना होगा। इस दौरान बहुत से जानवर लंबे समय के लिए नींद में चले जाते हैं, जैसे चमगादड़, सांप, भालू, मेंढक और भी कई प्रजातियां हैं जैसे कि गिलहरी और जंगली चूहे। इसी तरह के तमाम जानवर हैं जो ठंड से बचने के लिए हाइबरनेशन का सहारा लेते हैं। हाइबरनेशन के दौरान ये जानवर 3 से 4 महीने तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रहते हैं। हाइबरनेशन के दौरान इन जानवरों के साथ क्या होता है, किस तरह से इनकी ये सारी प्रक्रिया होती है, यही आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं कछुओं की। कछुओं में हाइबरनेशन का तरीका बेहद खास होता है। कई बार तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कछुआ जीवित भी है या नहीं। कछुए हाइबरनेशन के लिए कई बार मिट्टी खोदकर गड्ढा बना लेते हैं और उसमें जाकर छिप जाते हैं। हाइबरनेशन के दौरान इनके आसपास इतनी मिट्टी जमा हो जाती है या फिर उसके ऊपर इतनी घास और पौधे उगना शुरू हो जाते हैं कि ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि कछुआ जिंदा है या नहीं। कछुओं के हाइबरनेशन के बारे में बारीकी से जानने के लिए वैज्ञानिकों ने सालों से मेहनत की है। उन्होंने करीब 10 सालों तक कछुओं के ऊपर सेंसर्स लगाए और उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया और ये जानने की कोशिश की कि कछुए गर्मी में और सर्दी में खुद को किस तरह से जीवित रखते हैं। तो पहले बात करते हैं सर्दियों की। जैसा कि हमने आपको बताया, कछुए जमीन में गड्ढा खोदकर उसके अंदर चले जाते हैं और सर्दियों का मौसम खत्म होने के बाद ही बाहर आते हैं। अब जरा इस कछुए को देखिए जो मिट्टी के अंदर पूरी तरह से दबा हुआ है। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये अभी जिंदा भी है। सर्दियों के दौरान कछुए बहुत ज्यादा गहराई तक गड्ढा खोद देते हैं और उनके अंदर चले जाते हैं। कई महीनों तक वो बाहर नहीं आते और ना ही कोई मूवमेंट तक करते हैं। कोई भी मूवमेंट ना होने के कारण मिट्टी की सतह के ऊपर परत जमने लगती है। उनके आसपास मिट्टी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। लेकिन सर्दियों के बाद जब वो बाहर आने की कोशिश करते हैं तो उससे ज्यादा वो हिल नहीं पाते, जिसका एक कारण ये भी है कि कई दिनों तक खाना न मिलने के कारण उनके शरीर की एनर्जी कम हो गई होती है और दूसरा मिट्टी की परत इतनी मोटी हो चुकी होती है कि उनका हिलना मुश्किल हो जाता है। कई कछुए तो कोशिश करके हार जाते हैं, वो हिल नहीं पाते और अंत में वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन कुछ कछुए संघर्ष करना पसंद करते हैं। वो मिट्टी के पहाड़ को ही अपनी पीठ पर लाद कर चलना शुरू कर देते हैं। कई बार तो इन कछुओं की पीठ पर मिट्टी का वजन उन कछुओं के कुल वजन से भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, प्रकृति सबके लिए समान है। प्रकृति में धरती पर सबके लिए जीना मुश्किल है। लेकिन एक सवाल है जो वैज्ञानिकों को हमेशा परेशान करता रहता है, वो ये कि हाइबरनेशन के दौरान कछुए सांस कैसे लेते हैं। हालांकि हाइबरनेशन के दौरान उनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और वो अपना मेटाबॉलिज्म इसलिए धीमा कर लेते हैं ताकि उनकी एनर्जी बची रह सके, ताकि वो ज्यादा समय तक खुद को हाइबरनेट कर सके। लेकिन फिर भी सांस लेने की जरूरत तो पड़ती ही है और मिट्टी के भीतर ऑक्सीजन का लेवल ना के बराबर हो जाता है। ऐसे में कछुए दूसरे किस्म के मेटाबॉलिज्म को अपनाते हैं। वो खुद को ऑक्सीजन फ्री मोड पर स्विच कर देते हैं। कछुए अपनी बॉडी के फैट और स्किन और अन्य रसायनों की मदद से एक खास प्रकार का एंजाइम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती और कुछ कछुए अपनी स्किन की मदद से ही सांस लेने लगते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी कछुए जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें चले जाते हैं और वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि कछुओं को ठंड के साथ साथ ज्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती और गर्मी पड़ने पर मिट्टी की ठंडक से खुद को बचाने के लिए
वो मिट्टी में गड्ढे खोदकर उनमें अपने आप को छिपा लेते हैं। अब बात करते हैं मछलियों की कि मछलियां कैसे हाइबरनेट करती हैं। सर्दियों में जब पानी बर्फ में बदल जाता है तो पानी का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है और ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण मछलियां ऊपर की तरफ मूव करती हैं ताकि वो सांस ले सकें। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये उनके लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब बर्फ की मोटी चादर झील या समुद्र के ऊपर जम जाती है तो उसके साथ ही कई मछलियां भी उसके अंदर फ्रीज हो जाती हैं। ठंड में मछलियों का मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाता है, उनमें सफोकेशन होने लगती है। बर्फ में जमने के कारण पानी का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है और मछलियों का दम घुटने लगता है। यानी कि मछलियां गहराई में अगर सांस लेने जाती हैं तो भी वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता है और अगर वो ऊपर की तरफ सांस लेने के लिए आती हैं तो बर्फ में जमने का खतरा बना रहता है। लेकिन ये कुदरत है, इसके आगे मछली और इंसान सब बेबस है। वुड फ्रॉग का हाइबरनेशन का तरीका बेहद ही अनोखा और निराला होता है। ये दूसरे जानवरों की तरह किसी गर्म जगह की तलाश नहीं करते, बल्कि किसी पेड़ या पत्ते के नीचे अपना ठिकाना बना लेते हैं और इनकी बॉडी के ऊपर बर्फ की एक लेयर जमा होने लगती है। बर्फ में जमने के बाद भी ये मेंढक जमते नहीं है। हालांकि जमने के कारण मेंढक के ऊपर की लेयर बहुत ही हार्ड और क्रंची हो जाती है, साथ ही मेंढक के अंदर एक अलग तरह का प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। इस दौरान इस मेंढक के लीवर के अंदर अतिरिक्त ग्लूकोज का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जिससे मेंढक को जिंदा रहने के लिए ताकत मिलती है। हाइबरनेशन के दौरान ना तो ये मेंढक हिलता है और ना ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, इससे इसकी एनर्जी बची रहती है। सिर्फ वो जीवित रहता है और कोई काम नहीं करता। मौसम बदलने के बाद मेंढक के ऊपर से जब बर्फ की लेयर पिघलने लगती है तो वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। गिलहरी की गिनती भी सबसे लंबे समय तक हाइबरनेट करने वाले प्राणियों में गिनी जाती है। कुछ गिलहरियां तो 8 महीनों तक भी हाइबरनेशन पीरियड में रह सकती हैं। गिलहरियां ढेर सारे नट्स इकट्ठा कर लेती हैं और पेड़ के अंदर किसी बिल में छिप जाती हैं, जहां वो आराम से जमा किए हुए खाने को खाकर सर्दियां गुजार सके। हाइबरनेशन के दौरान गिलहरियों की हार्ट बीट 1 बीट पर 1 मिनट रह जाती है। गिलहरियां हाइबरनेशन पर जाने से पहले बहुत ज्यादा पानी पी लेती हैं, जिससे उनका खून पतला रहता है। कई बार गिलहरियों के साथ वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं। उन्हें एक बॉक्स में रखकर फ्रीज कर दिया जाता है। सेंसर्स की मदद से और कैमरों की मदद से गिलहरी पर निगरानी की जाती है। इन सब से वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश करते हैं कि हाइबरनेशन के दौरान गिलहरी के शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं। उसके शरीर की हलचल से कुछ भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाता है और दिमाग भी काम करना लगभग बंद कर देता है। हाइबरनेशन के दौरान बस वो एक बेजान चीज की तरह पड़ी नजर आती है। हाइबरनेट करने वाले जानवरों को कुदरत ने नेचुरल इंटरनल क्लॉक दिया है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कितने समय तक सोना है। जैसे कि आप रात को सोते हैं और जब नींद पूरी हो जाती है तो बिना अलार्म क्लॉक के ही आप उठ जाते हैं, ठीक वैसे ही इन जानवरों में भी देखने को मिलता है। हाइबरनेशन पर जाने से पहले ये जानवर बहुत ज्यादा खा पी लेते हैं, जिससे इनकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा फैट और एनर्जी जमा हो जाती है, जो कि हाइबरनेशन के टाइम इनके काम आती है। और जब हाइबरनेशन का समय पूरा होने वाला होता है तो इन जानवरों ने जो एनर्जी अपने अंदर स्टोर की थी वो खत्म होने लगती है और ब्रेन एक सिग्नल देने लगता है कि बॉडी के अंदर की एनर्जी खत्म होने वाली है, उठने का समय हो गया है और बॉडी को अब और खाने की जरूरत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान हाइबरनेशन करना शुरू कर दे तो क्या होगा? क्या इंसान हाइबरनेशन प्रक्रिया अपनाने के बाद 1000 साल तक जी सकता है? क्या वो स्पेस में जा सकता है? क्या वो इंसान किसी भी ग्रह पर सरवाइव कर सकता है? अगर इंसान भी हाइबरनेशन करना सीख जाए तो फ्यूचर में क्या होगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं कल और वीडियो में। धन्यवाद।